भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी एक बार प्रतिज्ञा को दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन यम और नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विश्व में योग की पताका फहराऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जीआरएफ को क्वालिफाई करूंगा। मेरी संकल्प शक्ति पवित्र है, सुदृढ़ है, अबाध्य है। मैं अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम 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 शांति। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, देवियों का दर्शन करते हुए। कोई एक व्यक्ति माइक खोलकर बताए कल हमने क्या पढ़ा था। जी, है ऐसा कोई? सत्कर्म। सत्कर्म। सत्कर्मों के नाम बताइए। संगीता जी, सत्कर्म के सत्कर्मों लाभ। के नाम बताइए। नाम नाम। नाम धौतिर्वस्तिर तथा नेतिस त्राटकम लौलिकम तथा कपालभातिश्च चैतानि सत्कर्माणि प्रचक्षते। जी बढ़िया, बहुत अच्छा। नीतू जी आप बताइए, सत्कर्म किन के लिए है, किन्हें करने चाहिए सत्कर्म? बोला गुरुजी। हाँ त्रिपुटी जी आप बताइए। हाँ जी सर, जो कफ से पीड़ित मीन कफ या श्लेष्मा या मोटे लोग हैं उनको करना चाहिए जी, अन्य सत्कर्म। व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए, जिनके दोष सम हो उन्हें सत्कर्मों को नहीं करना चाहिए। जी जी गुरुजी। समीक्षा जी आप बताइए, धोती के लाभ बताइए, आप कौन कौन से थे धोती के लाभ? सर ये बॉडी से पित्त को रिलीज करता है। मतलब वस्त्र धोती अगर हम करेंगे तो पित्त एसिडिटी को रिलीज करेगा और हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा। इंटेस्टाइन को और स्टमक को या जीआई ट्रैक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। आधुनिक तरीके से बता रहे, ग्रंथ के अनुसार पढ़ रहे हैं हम, नेट के लिए हमें ग्रंथ के अनुसार पढ़ना चाहिए। तो ग्रंथ में क्या बताया हठ योग प्रदीपिका में? समीक्षा जी, हठ योग प्रदीपिका में क्या बताया है? सर सॉरी, कल मैं ना वीडियो से पढ़ रही थी एक्चुअली। अभी तक मैंने कल ही पहली बार ज्वाइन करा था। इससे पहले मैं अभी हठ योग मैंने 2 दिन पहले स्टार्ट करा है वीडियो से पढ़ना, तो मेरा कल इतना प्रॉपर फोकस नहीं था, तो मैंने बुक से याद नहीं करी है चीजें। नेक्स्ट ठीक है टाइम जी, आई टेल यू। ठीक है जी, ठीक है। अरुणा जी आप बता सकते हो? नीतू हाँ जी जी आप। सर। जी बताओ। हाँ जी सर, बता रही हूँ। जी धौती से खांसी, दमा जी, और तिल्ली, कुष्ठ और 20 प्रकार के कफ दोष। दूर हो जाते हैं। हाँ जी सर। जी बहुत अच्छा नीतू जी। तो सर ये तिल्ली और कुष्ठ का क्या मतलब है, बता सकते हो आप इंग्लिश में? तिल्ली प्लीहा रोग जो होता है, प्लीहा को स्प्लीन से, स्प्लीन। स्प्लीन। जी जी। और कुष्ठ किसे कहते हैं, किसी को पता है कुष्ठ का? लेप्रोसी, लेप्रोसी। लेप्रेसी। जी, इंग्लिश के थोड़े वाक्य कम ही आते हैं मेरे को, किंतु आप इनको इंग्लिश उसमें संस्कृत में याद करो, संस्कृत में अधिक आते हैं। जैसे श्लोक में लिखा है का, श्वास, प्लीह है, कुष्ठ, इनको ऐसे याद करो। ठीक है जी। और अगर आप इनको ऑनलाइन नेट पर भी भर दोगे तो आ जाएगा इनका अर्थ क्या है इंग्लिश में। ठीक है जी। और सोनिया जी आप बताइए कि भाई जी जो सर। जी बस्ती है वो कैसे करते हैं, बस्ती बताइए। जी सर, इसमें बोला है कि गुदा मार्ग में नलिका का प्रवेश कराकर उत्कटासन लगाना है और जल में नाभि पर्यंत बैठकर
गुदा प्रदेश का आकुंचन प्रसरण करना है। जी बहुत अच्छा, सुनिए लक्ष्मी जी आप बताइए इसके लाभ क्या हैं बस्ती के। यस सर, संगीत। इससे जो गुल्म रोग है और तिल्ली, जलोदर और क्या बोलते हैं पित्त वात से रिलेटेड जो दोष हैं और धातु इंद्री ये और ये जो शरीर की अग्नि होती है उसको प्रदीप्त करता है। हो गया ना सर? वॉइस ब्रेक हो रही है। मनोज पाल जी अभी आए हैं। मनोज पाल जी आप बताओ नेति नेति कैसे करते हैं और उसके लाभ बताओ। सर सर एक आप मिनट का म्यूट टाइम, हो गए एक थे। मिनट का टाइम दो बस, मैं अंदर चला जाऊं, बाहर हूँ गली में, गया था मैं कहीं बाहर, घर नहीं पहुंचा अभी। सर म्यूट पे हो आप। जी। अब आ रही है आपको आवाज? जी जी। यस जी। सर। अच्छा नेति का लाभ कौन बता पाएगा, नेति की क्रिया और लाभ दोनों चीज। कफ दोष निवारण करता है सर और दिव्य दृष्टि प्रदान करता अच्छा जी बढ़िया है। त्राटक का बताओ कौन लाभ। त्राटक का लाभ क्या है बताइए। सर त्राटक से एक तो नेत्र रोग दूर होते हैं और तंद्रा दूर होती है, मतलब जैसे अम, आलस टाइप या जी। उनींदा जैसापन रहता है ना। और कैसे रखना चाहिए, विशेषता क्या है। सोने की हार्ट पेटी की कब तरह संभाल कर। हठ क्रियाओं में जो श्रेष्ठ क्रिया है वो कौन सी है। नौली। त्राटक। नौली। त्राटक वाले। चलिए आज हम पढ़ेंगे प्राणायाम, ठीक है जी। तो है सर। त्राटक का दिव्य दृष्टि प्रजायते करके भी तो यूज हुआ है ना। हाँ जी, मोचनम नेत्र रोगाणाम तंद्रादीनाम कपाटकम, तो नेत्र रोगों को हर लेता है, ठीक है जी। यस। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे क्या है। कुछ श्लोक रह गए थे प्राणायाम से पहले, पहले उनको पूरा करते हैं, ठीक है जी। कि भाई षटकर्मों के अभ्यास से क्या, पूरे षटकर्मों की महत्ता बताएंगे उसमें, कि भाई षटकर्मों के कैसे करने से प्राणायाम अनायास ही सिद्ध हो जाता है, ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं, बाद में समय कम रहता है। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर एक बार गुल्म का मतलब भी बता दीजिए, गुल्म किसको बोला है। गुल्म। गुल्म किसी को पता है गुल्म किसे बोला है। चलिए गुल्म बताइए। सर गुल पाइल्स को बोलते हैं सर क्या, वायु, सुना नहीं वायु से पाइल्स। संबंधित रोग होते हैं ना पेट में। हाँ वायु गोला जिसे बोलते हैं वो गुल्म है, ठीक है। ओके थैंक यू सर। हाँ जी, और वो हम ट्यूमर भी कह देते हैं कहीं पर गुल्म गुल्म को, ठीक है जी। वायु गोला ही होता है एक प्रकार से ट्यूमर। जी सर। हम्म। कपाल भाती क्रिया हुई थी ना कल, कपाल भाती तक हुआ था शायद। यहाँ से था।
दिख रहा है जी सभी भाइयों बहनों को अच्छे से? यस जी सर। सर। यस सर। चलिए। सट कर्म निर्गत स्थौल्यम कफ दोष मलाधिक है प्राणायामम ततः कुर्यात् अनायासेन सिद्ध्यति। सट कर्म, ये जो 6 शोधन क्रियाएं हैं, इनके माध्यम से निर्गत, निकल जाता है, चला जाता है क्या? स्थूल्यम, मोटापा, स्थूलता, ठीक है, शारीरिक जो स्थूलता होती है वो नष्ट हो जाती है। कफ दोष, और जितने भी कफ दोष होते हैं, 20 प्रकार के जो कफ दोष होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। और मलादि का है, जो मल आदि अशुद्धि, गंदगी जो हमारे शरीर में है वो भी चली जाती है सत्कर्मों के माध्यम से। इसलिए कहा प्राणायामम ततः कुर्यात्, ततः तत्पश्चात इन सत्कर्मों के बाद प्राणायामम कुर्यात्, प्राणायाम करना चाहिए। अगर हम सत्कर्म के पश्चात प्राणायाम करते हैं तो अनायासेन सिद्ध्यति, अनायास ही, सरलता पूर्वक ही प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। प्रश्न आ गया कि भाई अनायास प्राणायाम कब सिद्ध होता है? सत्कर्मों के पश्चात, आसनों के पश्चात, मुद्राओं के पश्चात, बंधों के पश्चात, ठीक है जी। तो सत्कर्म जो ये शोधन क्रियाएं हैं, इनके माध्यम से क्या होता है? जितनी भी ये शोधन क्रियाएं इनके माध्यम से निर्गत, चली जाती है। स्थूलता, शारीरिक जो मोटापा होता है वो नष्ट हो जाता है, कम हो जाता है। कफ दोष दूर हो जाते हैं। मलाधिक है, मल आदिक है, और जो मल आदि होते हैं, गंदगी होती है हमारे शरीर में, वो भी संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। इसलिए ततः सत्कर्मों के पश्चात प्राणायामम कुर्यात्, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम सत्कर्मों के पश्चात अगर हम करेंगे तो वो अनायासेन सिद्ध्यति, बड़ी सरलता पूर्वक हम उसमें सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं उस प्राणायाम को। चलिए जी, ठीक है कि भाई सत्कर्मों के माध्यम से प्राणायाम सरल बता दिया इन्होंने, सरल बना दिया कि सत्कर्म करोगे तो प्राणायाम तुम्हारा सरल हो जाएगा, जल्दी सिद्धि प्राप्त करोगे। आगे चलिए। प्राणायामेरेव सर्वे प्रशुशन्ति मलाः इति आचार्याणां तु केषाञ्चित् अन्यत् कर्म न समतम। तो कह रहे सर हैं आपसे कि प्राणायाम ही, कि भाई प्राणायाम, प्राणायाम के द्वारा जो ये अष्टकुंभक है इनके माध्यम से सर्वे मलाः इति प्रशुशन्ति, ये सभी मल, जितने भी हमारे शरीर में मल है, अशुद्धियां हैं, वो पूर्ण तरह शुद्ध हो जाती हैं। ठीक है जी। और क्या कहा? आचार्य नाम तू केशांचित, केशांचित कुछ आचार्यों के मत में, आचार्य नाम तू केशांचित, निश्चय ही, तू मतलब निश्चय ही, केशांचित आचार्य नाम, कुछ योगाचार्यों के मत में अन्यत कर्म न समतम, अन्य कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल प्राणायाम कर लो, उसके माध्यम से तुम्हारे जो मल है वो शुद्ध हो जाएंगे। इस श्लोक में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं स्वात्मा राम जी कि भाई जो मल का निवारण है उसको प्राणायाम भी सक्षम है उस मल के निवारण में। ठीक है जी। इसलिए तुम प्राणायाम भी कर लोगे तो तुम्हारे मल अशुद्धियां नष्ट हो जाएंगी। किंतु पीछे वाले श्लोक की का एक बाधक बना दिया, एक में बांध दिया ये श्लोक की, भाई पीछे वाले में कह दिया कि भाई सत्कर्मों के पश्चात प्राणायाम करना चाहिए। ये कुछ आचार्य कहते हैं इस चीज को, कि एक प्रकार से अतिशयोक्ति लगा दी कि भाई प्राणायाम अगर तुम करते हो तो कोई दूसरा कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, इतना महत्वपूर्ण होता है प्राण पर विस्तार पाना, प्राण पर नियंत्रण पाना। ठीक है जी। एक प्रकार से ये अतिशयोक्ति लगा दी, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया ये। ठीक है जी। वैसे होता ही। चलिए। ब्रह्मदयो अपि त्रिदशा पौनम अभ्यासम तत्पराः
अभुवन अनंतक भयात तस्मात् पवनम अभ्यसेत। कह रहे कि ब्रह्मदयोपि त्रिदशा, ब्रह्मा आदि भी जो ये त्रिदश देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे तो ये तीनों देवता, ठीक है, ये जो तीनों देवता हैं इनके माध्यम से तो ब्रह्मदयोपि त्रिदशा, तीनों देवता पवनम अभ्यासम तत्परा, अर्थात पवनम वायु के अभ्यास में तत्पर रहते हैं, निरंतर इसका अभ्यास करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? अभुवन अनंतक भयात, कह रहे कि भाई अभुवन अनंत तक होता है कि भाई मृत्यु के भय से, मृत्यु के भय के कारण, तस्मात ये जो त्रिदश जो देवता हैं वे पवनम अभ्यासम, पवनम अर्थात वायु का अभ्यास करने में तत्पर रहते हैं। तो इस श्लोक में बताया कि भाई प्राणायाम मात्र से मृत्यु भय निवारण हो जाता है। पीछे वो आया था कि भाई जीवन किसे कहते हैं? यावत बद्धो मरुदेहे यावत चित्तम निराकुल, नहीं, पीछे एक आया था ना श्लोक कि भाई या कि भाई जब तक शरीर में यावत वायु स्थितो देहे, कि जब तक हमारे शरीर में वायु स्थित है उसी को तब तक ही हमारा जीवन है, और जब हमारे शरीर से वायु निकल जाती है तो हमारा जीवन भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार इस श्लोक में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रह्मदयोपि, ये जो ब्रह्मा आदि भी हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश और जो त्रिदशा, ये जो 33 पीछे देवता आए थे, आया था ना पीछे, ये 33 देवताओं का वर्णन आया था। उनके बाद कहा था कि इत्यादि महासिद्धा हठ योग प्रभाव था, कि ये भाई इत्यादि महासिद्ध हुए हठ योग के प्रभाव से, ठीक है। और खंडम काल दंडम, कि भाई उस काल दंड का भी खंड करने वाले वे में योगी, ठीक है। इसी प्रकार ये बता रहे हैं कि ये जो ब्रह्मा आदि भी हैं ये मृत्यु के भय के कारण प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, कि भाई इसी कारण तुम्हें भी अभ्यास करना चाहिए अगर मृत्यु पर विजय पानी है तो। ठीक है जी, स्पष्ट है ये श्लोक? सर यहाँ त्रिदशा का मतलब 33 जो देवता बताए गए थे वो है? मतलब 3, ठीक है जी, 33 देवता बोलेंगे इनको, ठीक है जी। कोई कोई त्रिदशा का अर्थ 3 देवता भी लगा लेता है, लेकिन त्रिदश मतलब या तो 13 होता है, फिर एक 33 होता है, ठीक है ना। त्रयोत्रिंशत होता है 33, किंतु जो ब्रह्मानंद ज्योतिषना है उसमें 33 ही अर्थ ले रखा है इसका। और ब्रह्मा आदि से ले लिए हमने वे 3 देवता। कौन से 3 देवता? ब्रह्मा विष्णु महेश। और त्रिदशा से ले लिए हमने वे 33 देवताओं भी, क्योंकि वे 33 देवता भी तो कालदंडम ब्रह्मांड विचरंती थे, कि उसमें उस श्लोक में आया था कि भाई खंडयित्वा कालदंडम, की काल को भी खंड करके काट करके वे इस समय भी इस लोक में विचरण कर रहे हैं। ये महत्ता बता रहे हैं यहाँ पर। इसलिए पवनम अभ्यासम तत्परा, वे मृत्यु के भय के कारण पवन के वायु के अभ्यास में निरंतर बने रहते हैं। इसलिए तुम भी पवनम अभ्यास, पवन का तत्व प्राणायाम का अभ्यास करो। ठीक है, अब आया यावत बद्धो मरुदेहे यावत चित्तम निराकुलम यावत दृष्टिर भ्रुवोर मध्ये तावत काल भयम कुतः, कि भाई बता दिया कि इन्होंने यावत बद्धो मरुदेहे, यावत जब तक मरुत वायु देहे तुम्हारी देह में बद्धे बंद है, अर्थात जब तक तुमने कुंभक लगाया है, जब तक तुमने कुंभक साध रखा है तभी तक चित्तम निराकुलम, तुम्हारा चित्त स्थिर रहता है। और यावत दृष्टि भ्रू मध्य, और जिसकी दृष्टि भ्रू के मध्य में स्थित है, तावत उसको काल भयम कुतः, मृत्यु का भय कैसा। ठीक है जी, क्योंकि यावत चित्तम निराकुलम ये बात पहले ही आ गई थी। ये जो बात कह रहे हैं ना यहाँ पर, ये पहले ही बता दी थी दूसरे श्लोक में इस उपदेश के, कि भाई चले वाते चलम चित्तम, कि भाई तुम्हारा प्राण निश्चल है तो निश्चल तुम्हारा शरीर, वो चित्त भी निश्चल है, चित्त भी तुम्हारा स्थिर है। तो यही बात ये कह रहे हैं कि जब तक यावत बद्धो मरुते, तुम्हारे शरीर में मरुत स्थित है, बद्ध है, कुंभक कुंभित है, तब तक
तुम्हारा चित्त भी निराकुल है अर्थात स्थिर है। और जिसका चित्त स्थिर हो, जिसके देह में वो जो वायु है वो कुंभित हो, और जिसकी दृष्टि भ्रू मध्य में स्थित हो, भ्रू मध्य आज्ञा चक्र में स्थित हो, तावत उस व्यक्ति को मृत्यु का भय कैसा। ठीक है जी, ये बात बताइए। चलिए, जल्दी हो कुछ भी तो पूछ लेना, रोक लेना, वहीं से आराम से करेंगे। विधिवत प्राण संयमैर् नाड़ी चक्रे विशोधिते सुषुम्ना वदनम भित्वा सुखाद विशति मारुतः, सुखात वसति मारुतः, ये निकला है यहाँ। तो विधिवत, विधि पूर्वक प्राण संयमहि, कि भाई विधि पूर्वक प्राण वायु पर, सुषुम्ना वो क्या कहते हैं श्वसन पर, संयमहि अर्थात नियंत्रण करने से, विधि पूर्वक श्वसन को नियमित अर्थात रोकने पर, संयमित करने पर, नाड़ी चक्रे विशोधिते, जो तुम्हारे नाड़ी चक्र हैं वे शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, नाड़ी भी शुद्ध हो जाती हैं और वो चक्र भी शुद्ध हो जाते हैं। और जो फिर प्राण होता है वो सुषुम्ना वदनम भित्वा, सुषुम्ना का मुख को भेदन करके, सुखा सुख पूर्वक वसति मारुत है, कि भाई वो सुख पूर्वक सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाता है वो प्राण। ठीक है जी, स्पष्ट है। यहाँ दो चीज बताई है, एक तो नाड़ियों की शुद्धि बता दी प्राणायाम के द्वारा, नाड़ी समूह की शुद्धि। ठीक है, और वो नाड़ी समूह की शुद्धि कब होगी, विधिवत प्राण संयमहि, विधिवत जब तुम प्राण का अभ्यास करोगे। अगर विधिवत तुमने प्राण का अभ्यास नहीं किया, वायु का अभ्यास नहीं किया, तो क्या होगा, कोई बता सकता है। रोग उत्पन्न होंगे सर। डिसीजेस। बिल्कुल ठीक, हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरः कर्णक्षि वेदना, वहां पर आया था भवन्ति विविधा रोगा पौनस्य प्रकोपतः। इसलिए फिर वहां आगे भी आया था, युक्तम युक्तम तजेद वायु युक्तम युक्तम तपूरेत, कि भाई युक्त युक्त विधि पूर्वक वायु को पूरक करे और रेचक करे और कुंभक करे। तो वही बात आगे यहाँ पर भी बता दी कि विधिवत प्राण संयमहि, कि विधिवत प्राण पर नियंत्रण करना चाहिए हमें, प्राण अर्थात कुंभक करना चाहिए। ठीक है, नाड़ी चक्रे विशोधिते, और नाड़ी चक्रों को शुद्ध करता है ये प्राण। ठीक है जी, और सुषुम्ना वदनम भित्वा, और सुषुम्ना मुख का भेदन करके, सुखात वसति मारुत, जो मारुत जो वायु होती है वो सुषुम्ना मुख में सुख पूर्वक प्रवेश कर जाती है। और जब सुषुम्ना मुख में प्रवेश हो गई तुम्हारी वायु, तो समझ लो तुम्हें मनोन्मनी अवस्था प्राप्त होगी, मनोन्मनी अवस्था प्राप्त होगी अर्थात समाधि प्राप्त होगी। चलिए अब देखो, मारुते मध्य संचारे, कि भाई मारुते पीछे आया था ना, विधिवत प्राण संयमहि नाड़ी चक्रे विशोधिते, अब सुषुम्ना मुख में वायु स्थित हो गई। ठीक है, ये मान लो तुम। अब इसके सुषुम्ना मुख में स्थित होने के पश्चात क्या होता है वो बता दिया ये। मारुते मध्य संचार है, कि भाई मारुत अगर एक्सक्यूज मी वायु। सर, जी, सर जो सुषुम्ना का मुख बताया गया है उसका मतलब यही है ना, जो नीचे जहां पे कुंडलिनी बताते हैं कि वहां पे कुंडलिनी घेरा मार के बैठी है, वहीं से एंटर होगा ना। नहीं जी, वहां से एंटर नहीं होगा। आज्ञा चक्कर में मुख है सुषुम्ना का। ठीक है जी, वहां से एंटर होगा। ठीक है, ओके ठीक है सर। जी, कफाद्यर सर वो तो गलनाशनम। मूलाधार में बताते हैं कुंडली, तो मूलाधार हाँ, में कुंडलिनी मूलाधार में होती है, है। और सुषुम्ना जो हमारी है वो यहीं से प्रवाहित होती है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है जी, और कई व्याख्याकार ये भी बताते हैं कि भाई जो सुषुम्ना का मुख है ना, उसको जो कुंडलिनी है वो मुंह में लेकर बैठी हुई है। ठीक है, उसके मुख को दबाकर हाँ तो बैठी सर हुई उस है। हिसाब से तो नीचे हो गया, फिर इसी हाँ जी, हाँ रेफरेंस के जी, अकॉर्डिंग मैं पूछ उस रही थी। हिसाब से नीचे हो गया। अब अलग अलग मत मिलते हैं, कोई आत्मा का बताता है मूलाधार स्थान, कोई हृदय प्रदेश बताता है। ठीक है जी, आप दोनों करो। ठीक ओके है सर। जी। जी,
तो मारुते मध्य संचारे, यही दिक्कत होती है अगर हम कई सारी पुस्तकें एक साथ पढ़ लेते हैं, कई सारे मत अगर हम जान लेते हैं, तो फिर ये दिक्कत हो जाती है कि भाई कौन से मत को रखें, हम किसको प्रस्तुत करें। अगर हम कर भी दें किसी को, आप कर भी दो किसी मत को प्रस्तुत, तो फिर अगले वाले को, सामने वाले को पता नहीं कौन सा मत पता हो, तो यही दिक्कत होती है। किंतु पेपर में ऐसा नहीं होने का आपके साथ, नेट वाले में, वहां तो जैसा भी आएगा आप वैसा ही वर्णित कर दोगे वहां, क्योंकि आपने सब तरीके से पढ़ा हुआ है। चलिए, मारुते अगर वायु के मध्य संचारे, मध्य में संचारित होने पर क्या होगा, मन स्थैर्य प्रजायते, मन स्थिरता को प्राप्त हो जाएगा। और यो मन सुस्थिर भाव है, जो मन अच्छी प्रकार से स्थिर हो गया, अर्थात वही बात आ गई चित्त वृत्ति निरोध वाली, अर्थात जिसकी सभी वृत्तियां निरोध हो गई, उसको वहां पर असंप्रज्ञात समाधि मिल गई थी, यहाँ पर मनोन्मनी अवस्था मिल गई। यो मन सुस्थिर भाव, जिसका मन अच्छी प्रकार से स्थिर है, अर्थात कोई विचार नहीं है, कोई वृत्ति नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, उस वही अवस्था, वही अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, मनोन्मनी अवस्था कहलाती है, समाधि की अवस्था कहलाती है। स्पष्ट है जी। चलिए, अब बता रहे हैं तत्सिद्धे, तत्सिद्धये विधिन ज्ञाश्चित्रान् कुर्वन्ति कुंभकान्, विचित्र कुंभकाभ्यासात् विचित्रां सिद्धिम् आप्नुयात्। तत्सिद्धे, तत् तत् किसे, इस प्राणायाम को सिद्ध करने के लिए, विधान ज्ञा, अर्थात प्राणायाम की जो विधि बताई है, अर्थात प्राणायाम की विधि को जानने वाले, ठीक है, चित्रान कुर्वन्ति, कई कुंभकान, कई प्रकार से कुंभकों का पालन करते हुए, कई प्रकार से कुंभकों का पालन करते हैं, और कई प्रकार के कुंभकों का पालन करने के पश्चात क्या होगा, विचित्र कुंभ का अभ्यासात, विचित्र कुंभकों के अभ्यास से विचित्र असाधारण सिद्धि मापनुयात, असाधारण सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं। देखिए कि विधियों के जानकार साधक गण उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करते हैं। ठीक है, वही बात बता दिए कि विधि न ज्ञा, विधि विधान ज्ञा, विधान ज्ञा मतलब कि भाई जो इस प्राणायाम की विधाओं को ज्ञा अच्छी प्रकार से जानता है, वो चित्रान अनेक प्रकार से कुंभकान कुर्वन्ति, कुंभकों को करता है, और अनेक प्रकार के विचित्र, अनेक प्रकार के कुंभकात अभ्यासात, कुंभकों के अभ्यास से वे योगी विचित्राम सिद्धि मापनुयात, विचित्र सिद्धियों को, असाधारण सिद्धियों को प्राप्त होते हैं, प्राप्त करते हैं। देखिए, विधियों के जानकार उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करते हैं, और क्या, विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करने से विविध सिद्धियां प्राप्त होती हैं, असाधारण सिद्धियां प्राप्त होती है, कहने का मतलब। ठीक है जी, स्पष्ट है या फिर दोबारा बताऊं, थोड़ा कठिन था ये। तो विचित्र का अर्थ नहीं समझ में आया, क्या है? विचित्र भिन्न भिन्न प्रकार के, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, और सर धन्यवाद। यहाँ पे दोनों अवस्था का वो है, मनोमयी का भी है और उन्मनी अवस्था का भी है, तो लेकिन चीजें तो एक ही हो रही है, मतलब प्राणायाम से ही हो रहा है। तो इसको ऐसे रेफरेंस से याद करना होगा कि अगर सुषुम्ना का वहां पे वर्णन आता है तो मनोमयी, और ये वाला ये। मनोन्मनी और उन्मनी में क्या अंतर है, आप बताइए एक बार। सर मेरे को क्लियर नहीं है अभी। जी, एक ही बात है, समाधि ही है दोनों, उन्मनी और मनोन्मनी। ठीक है जी। तो इस श्लोक में ओके सर। बताने का तात्पर्य क्या है, कुंभक समाधि या फिर मनोन्मनी अवस्था, ठीक है, जो ये कुंभक है वो मनोन्मनी अवस्था प्रदान करता है, और साथ साथ असाधारण सिद्धियां की योग्यता भी हमें प्रदान करता है, ये बताया इस श्लोक में। ठीक है जी। जी सर, ओके। जी, और किसी को कुछ पूछना है, फिर प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। चलिए।
8 प्रकार के प्राणायाम बता दिए, कुंभक बता दिए। एक ही बात है, इनको प्राणायाम को ही कुंभक कहा। प्राणायाम 2 प्रकार के बताए हैं यहाँ पर, संहित और केवली प्राणायाम बताए हैं। ठीक है जी। और जो संहित है वे 8 प्रकार के बताए हैं। ठीक है जी। और जो केवली है वो संहित के सिद्ध होने पर प्राप्ति होती है केवली की। ठीक है जी। अब सुनिए, सूर्य भेदनम, भेदनम निकलेगा, फिर नीचे मैं के नीचे जो ऊ है वो निकल जाएगा उज्जाई में। उज्जाई, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी इति अष्ट कुंभका। इति निकलेगा, यहाँ पर यण संधि होती है, इति, इत्य अष्ट कुंभका। तो कौन कौन से बता दिए? सूर्य, वेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी और मूर्छा और प्लाविनी, ये 8 कुंभक बता दिए। घेरंड संहिता में कौन से कुंभक बताए हैं बताइए, कोई स्पष्ट करेगा? खेल संहिता में सहित कुंभ, उज्जयी, शीतली, इसके बाद भस्त्रिका, भामरी, मूर्छा और केवली। जी, मैं बताता हूँ एक बार। घेरंड संहिता में सहित कुंभक सूर्य, वेदन, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली, ये प्राणायाम बताए हैं। ठीक है जी। कौन कौन से 2 प्राणायाम नहीं बताए वहां पर? प्लाविनी और एक और है, कौन सा वो शीतकारी, हाँ, शीतकारी। 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 ये 2 प्राणायाम वहां पर नहीं बताए हैं। और फिर सहित 2 प्रकार से बता रखा है, सहगर्भ और निगर्भ। सहित सहगर्भ होता है मंत्रों के साथ, निगर्भ बिना मंत्रों के साथ। ठीक है जी। ऐसे ऐसे बताए। चलिए नेक्स्ट बच्चे, अब यहाँ पर बता दिया कि भाई तुम अगर प्राणायाम कर रहे हो तो उस प्राणायाम में बंधों का प्रयोग कैसे करना है ये जान लो। ठीक है। उनका बंधों का प्रयोग बता रहे हैं और उनके फल बता रहे हैं क्या क्या। पूरक प्लस अंते, 2 चीज निकलेंगी। पूर्वकांते तू कर्तव्यो बंधो जालंधरा विद है, कुंभकांते रेचकादो कर्तव्यस्तु उद्यानक है। तो बता रहे पूरक प्लस अंते, पूर्व के अंत में तू निश्चय ही कर्तव्य करे। कौन सा बंद? जालंधर बंद। पूरक किया, पूरक जैसे ही खत्म हुआ हमारा, जालंधर बंद लगा दो। फिर कहा कुंभकांते, ठीक है, जालंधर बंद लगा दिया। कुंभक के अंत में और रेचक के, कुंभकांते कुंभक के अंत में, रेचक आदौ और रेचक से पहले उद्यान का है, कर्तव्य उद्यान का है, उद्यान बंद लगा दो। ठीक है जी। फिर कह रहे हैं कि अधस्तात आकुंचने नासु, अधस्तात आकुंचन प्लस आसु, कंठ संकोचने कृते मध्य पश्चिमतानेन स्यात् प्राणो ब्रह्मनाड़ी गए। कि अधस्तात कंठ संकोचने कृते, कंठ संकोचने कृते, कहा कि जालंधर बंद के बाद अधस्तात आकुंचने, अधस्तात जल्द ही अधस्त होता है नीचे, अर्थात गुदा प्रदेश को आंसू शीघ्रता पूर्वक आकुंचन करे, अर्थात मूल बंद लगा दे। जालंधर बंद के बाद मूल बंद लगाना है, ये कर्म बता दिया। ठीक है। तत्पश्चात क्या करें? मध्य पश्चिम ताने, जो मध्य का भाग है उसको पीछे की ओर लगा दे, पश्चिम पीठ से लगा, अर्थात उद्यान बंद कर दे। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? प्राण जो हमारी ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश हो जाएगा। ब्रह्म नाड़ी का अर्थ क्या है जी? सुषुम्ना में सुषुम्ना में। चलिए इनको समझते हैं एक बार।
शुरू में हमें लगाना है जालंधर बंद, पूरक के अंत में। जैसे ही हमने पूरक किया, जालंधर बंद लगा दिया। जालंधर बंद जैसे इन्होंने लगा रखा है, ठीक है जी। ये जालंधर बंद लगा रखा। जालंधर बंद नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि बहुत सारी ये नस नाड़ियां है ना, जाल एक समूह है जाल का, इसलिए इस जाल के बंद कर देना है, अर्थात इसमें ना कोई आवागमन ना हो किसी चीज का, ना श्वास का, ना और कोई जो ब्लड वगैरह जो क्रियाएं हो रही है वो ना हो पाए, तो इसलिए जालंधर बंद लगा दिया पूरक के अंत में। यहाँ पर समझाता हूँ आपको, ये रहा, ये तीनों बंद है इसमें। जैसे ही हमने पूरक किया, लगा दिया जालंधर बंद। जालंधर बंद के पश्चात हमें लगाना है मूल बंद, ठीक है जी। और फिर कहा कुंभक के अंत में मूल बंद लगा दिया, फिर कुंभक के अंत में उद्यान बंद लगा दो। जो पेट है हमारा वो पीछे कमर से मिला दो, ठीक है जी। किसी का कोई प्रश्न ना समझ में आया हो? सर कुंभक के अंत का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कुंभक के अंत का अर्थ समझ में ही नहीं आएगा, अभी बताता हूँ मैं आपको। और सर जी कुंभक अगर कर रहे हैं तो फिर उद्यान में लगाना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रेचक के बाद ही उद्यान में लगता है। अच्छा जी, ये ग्रंथ में कहा है एक प्रकार से, तो हम उसी प्रकार से देखेंगे। हमने मान लो कोई भी प्राणायाम किया, ठीक है जी, सूर्य पे किया, श्वास भर ली हमने, जालंधर बंद लग गया, ये पूरक हो गया, पूरक खत्म, यहाँ पर पूरक का अंत हो गया, जालंधर बंद। ये कुंभक हो गया, ठीक है। कुंभक अंत, यहीं पर अंत है, जालंधर बंद हो गया तो यही कुंभक का अंत है। फिर लगाओ मूल बंद, मूल बंद के बाद कुंभक का अंत मान लो, ठीक है, मूल बंद लगाओ फिर, ठीक है। उसके बाद फिर लगाओ उद्यान बंद, ठीक है। अब वैसे तो कहने को तो कुंभक ही चल रहा है, कहने को तो कुंभक ही चल रहा है, किंतु एक छंद पूर्ति के लिए उन्होंने कुंभक का अंत्य कर दिया वहां पर, कि भाई जो छंद है उसका जो भंग ना हो वो, ठीक है। कुंभक चल रहा है, एक कुंभक लगा दिया, इस कुंभक के अंत में मूल बंद लगा दिया, उसके अंत में उद्यान बंद लगा दिया, ठीक है। अब रेचक के, रेचक करना है, रेच का क्या था वो, पुर का अंत्य तो करते कुंभक के अंत में और रेचक से पहले, अभी हमने रेचक नहीं किया है, अब करेंगे, तीनों बंद लगे हुए हमारे, अब छोड़ देंगे, क्योंकि रेचक से पहले हम फिर हटा देंगे और फिर रेचन कर देंगे। आया कुछ समझ में, या फिर दोबारा बताऊं एक बार स्पष्ट करो? और दोबारा से बताओ ना एक बार। सर क्योंकि इसमें लिखा है रेचक के आरंभ में उद्यान बंद करना है, तो उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग तो जालंधर बंद लगाया, उसके बाद जब हम अपनी चिन्ह को अपलिफ्ट करेंगे तो हमने मूल बंद लगाना है, उसके साथ में जैसे ही रेचक शुरू करा उसमें ही हमने अपने पेट को अंदर खींच लेना है, मतलब दोनों बंद फिर लग जाएंगे वही। जी, मैं देखता हूँ एक बार क्या लिखा है इसकी हिंदी में। ये शुरू से प्रारंभ होगा, यही लिखा होगा जी, ठीक है। कुंभकांते, मैं देखता हूँ, पूर्वकांते तू कर्तव्य, पूर्व के अंत में हम करेंगे जालंधर बंद, ठीक है। कुंभकांते रेचका दो, और कुंभक के अंत में और रेचक से पहले, ठीक है, हम कौन सा उद्यान बंद लगा देंगे, ये बात है प्रथम श्लोक में, ठीक है जी। तो हमने किया पूरक, जालंधर बंद लग गया हमारा, ठीक है। और रेचक के आदि में, अब कहीं कहीं होता है उद्यान बंद नहीं लगाते, कहीं कहीं जालंधर बंद वो कहीं कर लगा देते हैं, ये बात है, ठीक है जी। शुरू में कह दिया पूरक के अंत में जालंधर बंद लगा लीजिए, कुंभक के अंत में रेचक से पहले उद्यान बंद लगाएं, ठीक है। और आधार कुंचनम अधस्ताता कुंचने नासु कंठ संकोचने कृते, अगले श्लोक में कह दिया कि आधार स्थान पर आकुंचन अर्थात मूल बंद लगा दिए, ठीक है। शीघ्र ही कंठ संकोच करे, जालंधर बंद लगाकर बीच के भाग को पीछे की ओर खींचे,
उद्यान बंद लगाने से वायु सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाती है। वही बात है जी, एक प्रकार से यही बात कह रही है कि कुंभक के अंत वगैरह बात मत करो, आप सीधी कहो कि पूरक किया, अंत हो गया इसका, लगा दिया हमने जालंधर बंद, ठीक है, तुरंत लगाओ मूल बंद, फिर लगाओ उद्यान बंद, ये हो गया हमारा कुंभक। और कुंभक के अंत में और पूरक से पहले, अभी इसी का एक वो बस समझ नहीं पा रहे इसी चीज को, मैं भी थोड़ा विचल रहा हूँ इस चीज में। रेचक सर, पूरक नहीं, रेचक था ना वो। हाँ, रेचक के आदि था। तो रेचक से पहले हमें ये तीन चीज लगानी है, और फिर रेचक के वे तीन चीज छोड़ते ही फिर रेचक कर देना। बस दो चीज याद रखो, पूरक के अंत में तीनों बंद लगा दो, और रेचक के बाद, रेचक से पहले तीनों बंद छोड़कर श्वास का रेचन कर दो। ठीक है जी, कोई और अच्छे से बता पाएगा इस चीज को? शायद मैं नहीं बता पा। यस सर, शुड आई ट्राई? जी बताओ। इसमें बोला है कि पहले हमने इनहेल करना है, सांस भरी, उसके बाद जालंधर बंद लगा लिया। जालंधर बंद के बाद जैसे सेकंड श्लोक में बोला है मूल बंद लगाने के लिए, मूल बंद हम लगाएंगे। अब जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि रेचक से पहले हमने उद्यान बंद लगाना है। तो जब हम पेट की सांस को बाहर निकालेंगे तभी हम पेट को अंदर खींच सकते हैं, वो तो सेंस वाली बात है। तो जैसे रेचक स्टार्ट होगा, हमने पेट को अंदर अंदर प्रेस करते जाना है और रेचक हो जाएगा, और वो हमने फिर मूल बंद और उद्यान बंद को मेंटेन करके रखना है। उसके बाद फिर हम रिलीज करेंगे सर। लेकिन इसमें फिर रिलीज का सीक्वेंस क्या होगा कि पहले मूल बंद को हटाएंगे या उद्यान बंद को हटाएंगे? नहीं नहीं, उद्यान बंद हटाना पड़ेगा ना, पहले पहले उद्यान फिर मूल और फिर जालंधर होगा, वही जैसे हमने लगाया। हाँ, जैसे लगाया उसका विपरीत कर दो। उसका पर मैं विपरीत। ये चीज तो मैंने आपसे बता दी थी सर्वप्रथम ही, किंतु जो कुंभक का अंत है, कुंभकांते तू रेचकादौ करते सर हुए, मैंने सर उसमें बोला है अगर कुंभक सर के हम लोग अंत ये में और प्रैक्टिकली रेचक के करते हैं आरंभ ना, में, दोनों तो चीजें। वो तो वो नहीं हो पाएगा। अगर प्रैक्टिकली हम करने का सोचते हैं तो वो उद्यान बंद ऐसे नहीं होगा, क्योंकि रेचक से पहले हम लोग उद्यान बंद कैसे लगाएंगे? ग्रंथ के मतलब श्लोक वाइज देखते हैं तो उसका मीनिंग आपने बराबर बोला, बट अगर हम प्रैक्टिकली वो करने जाते हैं तो हम लोग वैसे उद्यान बंद नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाते हैं। कैसे होता है, हमको कुंभक के अंत में हमने पहले सांस ली, हमने पूरक किया, फिर हमको पूरक करते हुए कुंभक करना। इसका मतलब क्या, हम सांस छोड़ेंगे और सांस छोड़ने के बाद हमको जालंधर बंद फिर मूल कुंभक बंद। करने का मतलब सांस छोड़ना थोड़ी होता है मनीषा जी। नहीं नहीं, दोबारा सांस हम एक्चुअल मैं योग विद्या धाम से करती हूँ, हम कभी भी सांस अंदर लेके बंद नहीं लगाते हैं, हम हाँ सांस तो वही छोड़ते तो हुए बंद बोल रही हूँ लगाते हैं। मैं। हाँ हाँ ना, सांस छोड़ने के बाद ही हम लोग उद्यान बंद लगा सकते हैं। बट श्लोक में क्या बोला है कि कुंभक के अंत में, बट रेचक से पहले उद्यान बंद लगाओ, ऐसे कहा गया है। तो बराबर है जी ना फिर। मैंने भी यही बोला था। एक्सक्यूज मी सर, सर कुंभक ना दोनों तरह से होता है, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। तो इन्होंने जो कुंभक बोला है वो कुंभक वही बोला है जो हमने पूरक करके लॉक लगाया ना, चिन लॉक, उसको इन्होंने कुंभक बोला है। तो उसका अंत हो गया और रेचक का प्रारंभ हो गया। मेरे हिसाब से मैं क्या सोचता हूँ कि भाई जालंधर बंद इस कुंभक का अंत हो गया है यहाँ पर, फिर दूसरा कुंभक लगाओ उद्यान बंद, वो मूल बंद, फिर लगाओ उद्यान बंद। मेरा ये सोचना है, क्योंकि श्लोक में यही लिख रखा है। मैं एक बार दोबारा श्लोक, बुक है ना आपके पास, या फिर करवाऊं? चलो पीडीएफ से। सर मैं एक बात बताऊं क्या, जब मैं बोलना भूल गई, जब हम सांस अंदर लेते हैं पूरक करते हैं तो हम ये तीन बंदे इसलिए बांधते हैं कि हम हमारी जो हवा है वो अंदर ले वाला पूरक, वो हवा इधर उधर ना फैले, इसीलिए हम बंद लॉक करते हैं, चिन लॉक, और इनको लॉक ही कहते हैं बंदों को, इसीलिए। जी मैं समझ नहीं पाया आपने क्या कहा वैसे, देखो मैं आप बताता हूँ सर एक जी। बार जो उसी के नीचे जो टिप्पणी लिखी हुई है ना, आप एक बार उसे पढ़िए, वहां से शायद क्लियर हो जाएगा सभी का। भ्राता जी क्लियर तो है, मैं बताता हूँ श्लोक में क्या कहा है इन्होंने। श्लोक में कहा पूरक के अंत में जालंधर बंद और फिर उद्यान बंद, कुंभक के अंत में लगाना है और फिर रेचक के आरंभ में मूल बंद। रेचक के आरंभ में उद्यान बंद। ये सर सोचो यहाँ पहले पर तो रेचक तो हो रहा है, मतलब तो सांस बाहर जा रहा है ना, तो उसी में पूरक तो पेट तो पीछे की तरफ खींचेगा ना। सर एक मैं बोलूं,
सर जब जी बोल। रेचक के आरंभ में रेचक शुरू हो रहा है तो कुंभक का तो अंत ही हो रहा है ना। हम्म। कुंभक का अंत जब होगा तब रेचक शुरू होगा। हाँ वो तो है ही, पर कुंभक अंत में ये मूल उद्यान बंद बता रहे श्लोक जो है हमारा। सर फिर उद्यान बंद तो लास्ट में बंद करेंगे ना, पहले जालंधर बंद फिर मूल फिर उद्यान बंद। कुंभक किया और यथाशक्ति रोक दिया, फिर कुंभक के अंत में जब छोड़ेंगे कुंभक उसके बाद रेचक शुरू होगा ना सर। देखो मैं बताता हूँ, आप प्रैक्टिकली पे मत जाना अभी फिलहाल, फिर बाद में करते हैं इस पर जिक्र। सर जो ये श्लोक, प्रैक्टिकल भी होता है सर। चल हाँ प्रैक्टिकल भी होगा, चलो इस पर भी देखते हैं, ठीक है। पूर्व कांते तू कर्तव्यो बंदो जालंधरा विदय, ठीक है। पूर्व के अंत में कौन सा बंद कह दिया? जालंधर बंद। जालंधर। फिर का उद्यान का है कर्तव्य, कर्तव्य उद्यान का है। फिर करना है हमें उद्यान बंद कब? कुंभ कांते, कुंभक के अंत में। और कब करना है उद्यान बंद? रेचक के पहले, ठीक है जी। दोनों स्थिति है, जालंधर बंद लगा दिया। अब जो उद्यान बंद कर रहे, Sir, 1 second. I think before the start of the Bahya Kumbhak, when one is starting to perform Rechaka, that is when they've instructed to suck in the abdomen. The sucking in of abdomen is not equal to the Uddiyana Bandha. Sucking in of abdomen is the movement that is recommended for getting into Uddiyana Bandha. जी So after the sucking in of abdomen happens, which is the completion of Rechaka, that is when the full employment of Uddiyana Bandha happens. पूरा रेचक कंप्लीट होने के बाद ही उद्यान बंद का मतलब प्रॉपर मतलब उद्यान बंद में आएंगे तब। रेचक के पहले कहा है जी इसमें? रेचक के पहले while the रेचक is happening, the sucking in of abdomen मतलब the muscles of the abdomen will be sucked inside, right sir? जी। And the Uddiyana Bandha, actually the Bandha is applied or employed only after the completion of Rechaka. जी Yes or no sir? No, पूरा ma'am, completion of Rechak is not there. जी आप हिंदी में Before बात करो, Rechak. हिंदी में बात सर करो। हम इतना याद रखते हैं कि अगर उद्यान बन के बारे में वो पूछते हैं तो वो कुंभक के अंत और रेचक से पहले करना है, हाँ और जालंधर बंद पूछते हैं तो वो पूरक पूरक के के अंत अंत में। में करना है। हाँ बस इतना ही हम लोग याद रखते हैं इसमें। हाँ। और एक बार फिर बता देता हूँ अगर चाहो तो आप, कि पूरक सर के ये अंत में, नीचे उसका मीनिंग होगा ना, उसमें क्या लिखा है सर? नीचे मीनिंग तो होगा ना, अर्थ। नीचे नीचे भी यही लिखा है कि पूरक के अंत में जालंधर बंद लगा दो, पूरक के अंत में जालंधर बंद लगा दो, ठीक है। और कुंभक के अंत और रेचक के आरंभ में उद्यान बंद लगा दो। सर ये टिप्पणी भी होगा ना, टिप्पणी में क्या है सर? उद्यान बंद एवं जालंधर बंद के विवरण के लिए देखे क्रमशः 6 और 56, 6 और 69। यहाँ उद्यान का अर्थ संभवतः उदर के अधोभाग। ये तो टिप्पणी उसकी बताइए कि उद्यान बंद कैसे लगता है। उद्यान का अर्थ संभवतः उदर के अधोभाग को अंदर दबाने से है, जिसका अभ्यास अभ्यंतर कुंभक के yes sir, अंत में if we हाँ go as देखो, per the shloka, it is not very indicative, but shloka में जैसे सोनिया जी ने कहा है और आपने कहा है, पूरक के बाद we go for Jalandhara Bandha, and at the beginning of Rechak we go for Uddiyana Bandha. That is how we have to हाँ remember. और Isn't फिर it sir? Okay. और फिर नेक्स्ट श्लोक में कहा कि फिर कंठ संकोच के बाद, जालंधर बंद के बाद शीघ्र ही गुदा का कुंचन करना था वहां पर। अगले श्लोक में बता दिया कि इस श्लोक को बाधित करते हुए यहाँ बताया कि जालंधर बंद के पश्चात उद्यान बंद लगा दो, ठीक है। एक प्रकार से सीक्वेंस बता रहा हूं मैं आपको। अगले श्लोक में बता दिया कि भाई कंठ संकोच करने पर अधस्तात् आकंचनेनासु कंठ संकोचने कृते, कि भाई कंठ का संकोच करने पर आंसू शीघ्रता से
कौन सा लगा दो, मूल बंद लगा दो। ठीक है, तत्पश्चात क्या कहा, फिर मध्य पश्चिम तानेन, उदर को पीछे दबाने से, अर्थात उदर अर्थात उड्डयन बंद करने से जो हमारा प्राण है वो कहाँ चला जाएगा, ब्रह्म नाड़ी में चला जाएगा, सुषुम्ना में पहुंच जाएगा। ये बात कही। तो आपको केवल केवल अभी ये याद रखना है, आपके वो डिस्कशन था वो बहुत अच्छा था। अब याद क्या करना, जालंधर बंद लगाना पूरक के अंत में, और कुंभक के अंत में और रेचक के आरंभ में उड्डयन बंद लगाना है। और फिर अगले श्लोक में अगले श्लोक में कहा कि जालंधर बंद, मूल बंद और उड्डयन बंद लगाने से प्राण जो हमारा ब्रह्म नाड़ी में चला जाता है। तो सीक्वेंस हम ऐसे देखेंगे, जालंधर बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद। और कोई प्रश्न आ गया कि भाई कुंभक के अंत में क्या लगता है, उड्डयन बंद, रेचक के आरंभ में क्या लगता है, उड्डयन बंद। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है जी, स्पष्ट है ये चीज? जी सर। और बाकी आप इतना जो डिस्कशन किया आपने, ये आपका बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मंथन से कुछ ना कुछ चीज निकल के आती है। सर ये मूल बंद का एक बार और बताइए सर प्लीज, मूल बंद। जी जी जी, अभी बताएं। कंठ संकोच नहीं कृते, देखो यहाँ से लगाओ, ये सीक्वेंस लगाओ, कंठ संकोच नहीं कृते। कंठ का अर्थात जालंधर बंद का संकोचन करने से, लगाने के पश्चात आंसू, आंसू निकलेगा, नासू की जगह आंसू निकलता है यहाँ, शीघ्रता पूर्वक अधस्तात आकुंचनेन, जो आधार भाग है, गुदा भाग है, उसका आकुंचन कर दे, खींच ले, मूल बंद लगा दे। ठीक है जी। फिर कहा मध्य पश्चिम तानेन, तत्पश्चात जो पेट है, मध्य पेट का जो मध्य भाग है अर्थात जो उदर है, उसको पश्चिम तानेन, पीछे की ओर तानना, पीछे लगा देना है। ठीक है, स्यात, इसी से प्राण जो हमारा ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश कर जाता है, सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। ओके सर। फिर कहा अपानम ऊर्ध्वम उत्थाप्य प्राणम कंठात अधोने, योगी जरा विमुक्त सन षोडश आवदया भवेत। कहा कि अपान वायु को ऊपर उठा करके, प्राणम कंठात अधोने, प्राण वायु को कंठ से नीचे की ओर लगा करके, आ करके, अर्थात अपान और प्राण का संयोग करना जो व्यक्ति कर लेता है वो क्या करता है, योगी जरा विमुक्त सन, वो व्यक्ति जरा अर्थात बुढ़ापे से मुक्त हो जाता है। और कैसा लगता है वो, 16 साल का लगता है, 16 साल। कोई प्रश्न इसमें किसी को? सर और एक बार बोलिए इसको। जी सर लास्ट वाला श्लोक को और एक बार बताएंगे? जी बिल्कुल। कहा कि अपानम ऊर्ध्वम उत्थाप्य, अपान वायु को हमने ऊपर उठाना है, मूल बंद लगा दिया आपने, फिर वहां से अपान वायु को आप ऊपर ले जाओ। ठीक है, और वैसे ही कंठ संकोच नहीं करते। ठीक है जी, और फिर ऊपर से प्राण का पूरक करके प्राण वायु को नीचे लगाओ, लेकर आओ, जालंधर बंद लगा दो, ना प्राण निकल पाए ना अपान निकल पाए। मध्य नहीं, ये गलत पढ़ रहे हैं हम लोग, सर इससे अगले वाला है ना। अपानम ऊर्ध्वम उत्थाप्य प्राणम कंठात अधोने, और प्राण को कंठ से नीचे ले जाए। ठीक है, इन दोनों का फिर मिलान करने के लिए बता दिया कि भाई अपान वायु को ऊपर क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि अपान तो नीचे की ओर बहता है। ठीक है जी, प्राण वायु का भी नीचे की ओर लेके जाना है उसको, और एक दूसरे का संयोग कर देना है, मिला देना है, एक दूसरे का संयोग कर देना है। इससे क्या होगा, योगी जरा विमुक्त है सन, जो योगी है वो जरा बुढ़ापे से मुक्त हो जाएगा, षोडश आवदय, वो 16 साल का हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है मैं बताता हूँ इस श्लोक में। ये आपका तब क्लियर होगा जब आप योग कुंडलिनी उपनिषद पढ़ोगे। कुंडलिनी जगाने का भी एक तरीका है ये, कैसे कि भाई हमने कुंभक पूरक किया, प्राणवायु अंदर ली, जालंधर बंद लगा दिया, अंदर गया, फिर नीचे से हमने मूल बंद लगाया, फिर जो अपान वायु को ऊपर की ओर उठाएंगे, दोनों का मिलन करेंगे। अब जब इन दोनों प्राणों का मिलन हो जाएगा तो बॉडी में हीटिंग उत्पन्न होगी,
कुंभक से, जो बॉडी में गर्मी उत्पन्न होगी तो फिर हमारी इससे कुंडलिनी जागृत हो जाती है, और जब ये कुंडलिनी जागृत हो जाएगी तो योगी समाधि को प्राप्त हो जाएगा। यह आदि बात कह दी स्वात्माराम जी ने कि प्राण का और अपान का संयोग करने से योगी जो है वो बुढ़ापे से मुक्त हो जाता है और कैसा दिखने लगता है, 16 साल जैसा दिखने लगता है। स्पष्ट है जी ये? सर ये तो स्पष्ट है, लेकिन अभी एक और कंफ्यूजन है। जैसे अभी यहाँ पे हमने 2 जगह प्राण का वो पढ़ा ना, इसमें बोला है कि प्राण को नीचे लाना है तो बैलेंस आउट होगा अपान और प्राण रेसिप्रोकल में। और सर पिछले वाले उसमें हमने देखा था तो उसमें बोला था कि प्राण को जिसमें बोला था प्राण को सुषुम्ना में प्रवेश होने पर मनोमयी अवस्था, तो वहां पे आपने बोला था कि प्राण को आज्ञा चक्र पर लेके जाना है। तो ये अलग अलग 2 चीजें होंगी क्योंकि काम तो एक ही हो रहा है। सुनिए जी, सुनिए अधस्तात आकुंचने नासु वाले श्लोक की बात कर रहे हैं ना आप। मूल बंद लगाएंगे, फिर क्या कह रहे हैं, कंठ संकोचन जालंधर बंद लगाएंगे, और फिर मध्य पश्चिम ताने न, फिर उद्यान बंद लगाएंगे। ठीक है जी, इससे प्राण ब्रह्म नाड़ी में पहुंच जाता है। बस इतनी सी बात बताई उन्होंने इस श्लोक में, और कोई बात कही नहीं। ओके सर। उन्होंने तो फिर वो व्याख्याकारों ने अपने अपने अलग अलग मत दे दिए कि भाई प्राण को ऊपर की ओर ले जाओ, प्राण को नीचे की ओर लेके जाओ, लेकिन कुंडलिनी उपनिषद में वास्तव में श्लोक में ही कहा है कि प्राण को नीचे की तरफ लेके जाना है, प्राण को ऊपर की तरफ लेके जाना है। श्लोकों के अनुसार 3 ग्रंथियों का भेदन भी बताया एक साथ, तब कुंडलिनी जागरण होती है। जी सर। कोई अलग अलग मेथड नहीं है वहां पर, अलग अलग मत है केवल कि कोई आद्य चक्कर में मानता है ब्रह्म नाड़ी को, सुषुम्ना का मुख जो मुख अर्गल है उसको आद्य चक्कर में, कोई वो मानता है कि सुषुम्ना उसके मुख को दबाए हुए बैठी है। ठीक है जी, वो कुंडलिनी सुषुम्ना के मुख को दबाए हुए बैठी। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आपका समय हो गया है। क्या पढ़ा हमने? ज्यादा तो हो नहीं पाया आज, कल से प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। ये पढ़ा कि मोटापा एवं कफ संबंधी रोग मल आदि का सठ क्रियाओं द्वारा शोधन कर प्राणायाम करें। इससे प्राणायाम सरलता पूर्वक अनायास ही सिद्ध हो जाता है। ठीक है जी। ब्रह्मा आदि 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश काल मृत्यु के भय से प्राणायाम में निरंतर तत्पर रहते हैं, इसलिए हमें भी प्राणायाम करना चाहिए। जब तक वायु स्थिर शरीर में निरुद्ध है, जब तक चित्त शांत है, जब तक दृष्टि भ्रूमध्य में है, तब तक मृत्यु का भय कैसा, अर्थात मृत्यु के भय को दूर करने के लिए यहाँ 3 महत्वपूर्ण बातें बता दी। कौन कौन सी? कुंभक का अभ्यास, शांत तथा स्थिर मस्तिष्क और भ्रूमध्य दृष्टि। ठीक है। फिर आगे बताया था कि विधिवत प्राण के अभ्यास से नाड़ी चक्कर शोधन होकर वायु सुषुम्ना के मुख में प्रवेश हो जाती है, जिससे मन में स्थिरता उत्पन्न होती है, और जो मन स्थिर होता है उसी को मनोन्मनी अवस्था कहते हैं। ठीक है जी। सुषुम्ना के अंदर वायु के प्रविष्ट होने के 2 महत्वपूर्ण स्थितियां बता दी, नाड़ियों की शुद्धि और विधिवत वायु रोकने का अभ्यास। ठीक है जी। वायु के सुषुम्ना में संचारित होने के पश्चात मन स्थिरता को प्राप्त करता है। मन के स्थिर अवस्था को मनोन्मनी अवस्था अर्थात समाधि की अवस्था कहा जाता है। कुंभक समाधि या मनोन्मनी अवस्था का तो देता ही है, अर्थात कुंभक जो है वो मनोन्मनी अवस्था को तो प्रदान करता ही है, साथ ही विचित्र गुण संधान असाधारण सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है कुंभक। फिर हमने ये पढ़े सूर्य भेदन उज्जैन शीतकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लानी टेस्ट कुंभका। और देख लो ये जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था वो क्या था,
पूरक के अंत में जालंधर बंद, इतना याद रखना है। कुंभक के अंत में, रेचक के आरंभ में उद्यान बंद। ठीक है। फिर कहा कंठ संकोचन करने पर जालंधर बंद, शीघ्र गुदा का आकुंचन करने के पश्चात मूल बंद, अर्थात मूल बंद लगाने के पश्चात उद्यान बंद लगाने से प्राण ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश कर जाता है। स्पष्ट है जी। फिर अपान और प्राण का संयोग होने से साधक बुढ़ापे से मुक्त होकर 16 वर्ष का हो जाता है। ठीक है जी, स्पष्ट है यस सर। जी। चलिए जी, बढ़िया है, अच्छा है, अच्छी रही आज की हमारी क्लास। सभी को प्रणाम। ओम शांति। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लो एक बार। सर आपने बताया था सहित और केवली जो दो प्राणायाम है, ये दो प्राणायाम बताए गए हैं और कुंभक अष्ट बताए गए जो सहित के अंडर आते हैं उसके। हाँ, तो फिर कुंभक और प्राणायाम में क्या डिफरेंस है? हम तो एक ही मानते हैं उन दोनों को। पर्यायवाची मान लो आप। हाँ, बस सर यहाँ जैसे सहित के टाइप्स बताए गए अष्टकुंभक। हाँ हाँ, सुनो, हम प्राणायाम कह देते हैं, स्वात्माराम जी ने उन्हीं प्राणायाम को कुंभक है। ठीक है जी, क्योंकि उनमें हमें कुंभक का प्रयोग करना है। आगे पता लगेगा आपको, हर एक प्राणायाम में कुंभक का प्रयोग है, किसी किसी में नहीं है। ठीक है जी। हाँ सर, हाँ। और सर मैं पूछ रहा था वो जो श्लोक